सर्वशक्तिमती परमात्मा के स्वरूप, सर्वशक्तिमती परम पिता परमात्मा के महादूत, यज्ञ सम्राट, धर्म प्रचारक श्री श्री 1008 पूज्य गुरु महाराज श्री हरिओम जी के चरणों में वंदन करती हूँ। और आप सभी जो भी गुरु पूर्णिमा के इस उत्सव पर इस सभा में उपस्थित हैं, जो गुरु के प्रति अपने भाव को लेकर यहाँ पर इस पर्व में, इस उत्सव में उपस्थित हुए हैं, सबके चरणों में मैं वंदन करती हूँ। गुरु जी के आदेशानुसार कुछ भाव आपके सामने रखने का हुक्म हुआ है। क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव है तो हमें इस पे गुरु और गुरु पूर्णिमा के विषय में ही बोलना ज़्यादा सही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत संतों ने, कवियों ने गुरु की महिमा को गाया है। गुरु की महिमा अपरंपार जगत में सबको मालूम है। क्योंकि गुरु शब्द ही अपने आप में एक बहुत ही सुंदर स्वरूप से रू से रू तक का सफर है। अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लेकर जाता है। गुरु परमात्मा से मिलने का एक कड़ी का काम करता है। ये जीवन, मनुष्य का ही जीवन एक ऐसा हमें जीवन मिला है जिसमें हम प्रभु को, परमात्मा को हम पा सकते हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि परमात्मा तो पता नहीं है भी कि नहीं, इस पे भी प्रश्न चिन्ह रहता है। कई बार इस तरह से जब सुनने को मिलता है तो समझ में नहीं आता कि हर तरफ प्रमाणित तरीके से जब प्रभु अपने दर्शन देता है तो लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता। कई बार हम अगर कहीं जा रहे हों, अचानक ही हम कहीं देखें कि 2 ईंटें पड़ी हुई हैं ऐसे ही, तो हमारे दिमाग में आएगा कि कोई ईंटें लेके जा रहा था, कोई ट्रॉली जा रही थी, उसके ऊपर से 2 गिर गई होंगी। फिर थोड़ा हम आगे जाके देखें, ऐसे ही अव्यवस्थित तरीके से फिर 2 ईंटें हमें दिखाई दे जाएं, तब भी हम ऐसे ही सोचेंगे कि वो चल रही थी और अपने आप हो गया, ये घटना अपने आप घटित हो गई होगी। लेकिन अगर हम यूँ देखें कि वो 2 ईंटें रखी हैं और उनके चारों कोने मिला के रखे हुए हैं, और फिर कुछ दूरी पर, निश्चित दूरी पर, 20 फुट 30 फुट की दूरी पर फिर दोबारा ऐसे ही 2 ईंटें रखी हैं, उनके चारों कोने मिला के रखी हैं। फिर ऐसे ही कुछ दूरी पर, निश्चित दूरी पर ऐसे ही कुछ ईंटें रखी हुई हैं। फिर हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो अपने आप गिर गई होंगी। ये छोटा सा डिसिप्लिन जो है, वो 2 ईंटों का जो डिसिप्लिन है, वो आपस में डिसिप्लिन से पड़ी हुई हैं। वो जो डिसिप्लिन है, वो जो उनका बैलेंस है, वो जो उनका एक तरीके के साथ व्यवस्थित तरीके से जो ईंटें पड़ी हुई हैं, वो ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये अपने आप नहीं गिरी हैं, ये अपने आप नहीं हुआ है, इसको किसी ने किया है। जब वो 2 ईंटें, छोटी सी व्यवस्था हमें ये सोचने पे मजबूर करती है, तो अगर हम इस प्रकृति में देखें तो हर चीज में हमें व्यवस्था दिखाई देती है। चाहे हम छोटे पेड़ से ले लें, उसके पत्तों से ले लें, चाहे हम जानवरों से ले लें, अपने शरीर से ले लें, मौसमों से ले लें, सौरमंडल को देखें, हमारा एक सौरमंडल, उसमें हर चीज अपने एक निश्चित जगह पर है। जैसे सूरज से पृथ्वी की दूरी एक बड़ी निश्चित एक दूरी है, इससे कम होते, इससे ज्यादा होते जीवन नहीं हो सकता। ये पृथ्वी पर जीवन होने का जो कारण है, ये एक निश्चित दूरी जो सूरज से है इस धरती की, उसी तरह से बाकी प्लैनेट्स के साथ इसकी जो दूरी, बाकी प्लैनेट्स का सदियों से, जब से समय का कोई मतलब हम गणना ही नहीं थी, सदियों से ये इसी ही तरह से प्लैनेट्स जो हैं एक अवधि में, एक रास्ते में सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो ये क्या इतना बड़ा बैलेंस अपने आप, इतना बड़ी व्यवस्था अपने आप कैसे हो सकती है? और अकेला एक सूरज नहीं, हजारों करोड़ों सूरज, जितने भी हमें चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, ये सब सूर्य हैं। और जो हमें जिस तरह से धरती है,
या अन्य और नौ ग्रह हैं वो नहीं चमकते हुए दिखाई देते हैं, सिर्फ सूर्य दिखा। और सबसे ज़्यादा नज़दीक जो सितारा हमारे इस धरती के नज़दीक है वो एक सूर्य है, सिर्फ जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा है। इसी तरह से जितने दिखाई देते हैं वो सारे सूर्य हैं, गिनती से परे हैं और सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। इसी तरह से वो व्यवस्था के साथ गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज हजारों करोड़ों गैलेक्सीज मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। और मैं कल बताना चाह रही थी, उसके बाद बात कहीं और चलेगी। और ब्रह्मांड को अगर हम संधि छेद करें शब्द को, तो ब्रह्मा जमा अंड, किसी भी चीज का अंड जो होता है उसके वास्तविक वजूद से हजारों करोड़ों गुना छोटा होता है। और ब्रह्मांड ये जो हमें दिखाई देता है ये अंड है। तो आप सोचिए इसका रचनाकार जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मा है, जिसका हम पूजन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कितना विशाल होगा। रचनाकार हमेशा रचना से बड़ा होता है। तो वो रचना जिसकी इतनी विशाल, जिसको आप कह नहीं सकते, तो वो अपने आप कैसे हो सकती है? वही ब्रह्म है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न रहता है परमात्मा कहाँ है, आप सोचें तो आसपास है आपके, ना एहसास करें तो नहीं है। सारी उम्र हम समुद्र की मछली की तरह पानी को ढूंढने में गुजार दें, भटकते रहें, इधर से उधर सिर मारते रहें, तो भटकते रहेंगे। लेकिन जिस दिन उसको एहसास हो जाएगा कि ये पानी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये पानी तो तू पानी के बीच में ही है, पर पानी तेरे जीवन का हिस्सा है, तेरे अंदर भी वही है, तेरे बाहर भी वही है, उस दिन वो भटकन खत्म हो जाती है। वही एहसास मनुष्य के जीवन का है, हमारे जीवन का भी वही एहसास है। हम जिसकी तलाश में दिन रात भटकते रहते हैं, अगर हम एहसास करें तो हमारे आसपास है। ईश्वर गुलो गुलजार में मैंने तुम्हें ढूंढा, बन बन के डाल डाल में मैंने तुम्हें ढूंढा। आखिर पता, ये लंबा भजन है लेकिन अब समय क्योंकि गुरु जी आने वाले। आखिर पता चला कि तू हर एक पास है, ढूंढे कोई कहाँ कि तू हर एक पास है। तो ये प्रभु जो है, लेकिन यहाँ कमी कहाँ रहती है? मनुष्य की आंखें उस परमात्मा को देख क्यों नहीं पाती हैं? क्योंकि जब तक हमें कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना है, कोई भी विषय हमें जानना है, मान लो हम स्कूल में जाते हैं, किसी भी विषय पे हमें पढ़ाई करनी है, तो हमें वो विषय तब तक नहीं आता। किताबों में लिखा है, कोई डाउट नहीं है उसमें, वो लिखा होता है। MBBS की किताबें पढ़ी हैं, हर चीज़ की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन वो किताबें पढ़ के कोई कुछ नहीं बन सकता जब तक उन्हीं किताबों में क्या सार है वो बताने वाला आपको, जिसने उसको पढ़ा है, जिसने उसको जाना है, जिसने पहले उसको जिया है, जिसने पहले वो बन के देखा है, जब तक वो सामने नहीं आते, जब तक वो नहीं बताते, तब तक हमें उस सब्जेक्ट की समझ नहीं आती। तो ये सिंपल सा एक विषय है जो हम हर रोज महसूस करते हैं। जब आम जीवन के विषय हमें समझ नहीं आते, तो वो प्रभु का विषय इतनी जल्दी कैसे समझ आएगा? वो भी हमें तभी तक समझ नहीं आता जब तक उसको समझने वाला, जिसने उसको समझा है, जिसने उसको जाना है, जिसने उसको जिया है, जो उसके पास पहुंचा है। अर्थात नदी, जब तक पानी नदी में चलता है, नदी का नाम होता है गंगा है, जमुना है। वही नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र हो जाती है। इसी तरह से जो व्यक्तित्व जब तक नदी रहते हैं वो एक व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब उस समुद्र में मिल जाते हैं, यानी उस परमात्मा में जब तक उनका जीवन व्यक्ति के रूप में चलता है, वो एक व्यक्ति होते हैं। जब उस जहाँ तक उनकी मंजिल पहुँचना, लक्ष्य प्रभु को पाना है, जब वो उस तक पहुँच जाते हैं तो स्वयं उसका रूप हो जाते हैं। जब वो उसका स्वयं रूप हो जाते हैं तो वो गुरु रूप बनकर मनुष्य के जीवन में उतरते हैं। बड़ी भाग्यशाली आत्माएं होती हैं वो, जिनको अपने जीवन में इस तरह के सदगुरु का मिलना संभव हो पाता है। वरना आडंबर तरह तरह के हम देख रहे हैं आसपास। सच्चे गुरु की पहचान करना भी बड़ा
ये भी हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है, लेकिन अच्छा टीचर किसको मिलता है? किसी किसी को, वो उसकी किस्मत होती है। एक ही विषय के 20 टीचर होते हैं, कुछ बच्चों को बहुत बढ़िया टीचर के पास रोल नंबर आ जाते हैं, बाकियों का गुजारा हो जाता है। तो ये उन आत्माओं की अपना कोई तप होता है पिछले जन्मों का, तभी जाकर उनको इस जीवन में सतगुरु की प्राप्ति होती है। भाग्यशाली होती हैं आत्माएं। और सतगुरु, सच्चे सतगुरु एक कड़ी का काम करते हैं, आपको इस जीवन को प्रभु से मिलाने का, परमात्मा से मिलाने का, परमात्मा की पहचान करवाने का। अब कई बार क्या होता है कि अगर हम ये सुनने में आता है, सब लोग कहते हैं कि परमात्मा तो सब में है, सब में परमात्मा, हर जीव में परमात्मा, ये भी हम सुनते हैं। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि सब में वो है। इसका छोटा सा एक मैं उदाहरण देती हूँ। एक बार किसी ने किसी संत से पूछा, महात्मा से पूछा, अपने गुरु से पूछा कि अगर परमात्मा सब में होता है तो पहले जनसंख्या इतनी कम थी, उन सब में परमात्मा था, फिर उसके बाद जनसंख्या बढ़ गई, परमात्मा उतना ज्यादा हो गया, फिर और बढ़ गई, अब इतने 100 करोड़ हो गई, इससे भी ज्यादा, तो परमात्मा तो फिर वो सब में होता 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 टूटता टूटता बहुत ज्यादा छोटा ही हो गया होगा। ऐसा नहीं है, परमात्मा एक ही है, वो अपनी जगह पे है, वो न छोटा होता है न बड़ा, आदि काल से जैसा वो वैसा ही है। जमीन पर एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहूंगी, आपको समझ आएगा। आसमान में सूरज एक है, आप इंडिया में हैं वो एक है, ऑस्ट्रेलिया में है, हर जगह पे आपको दिखता है। कई बार ऐसे भी सोचते हैं यहाँ परमात्मा वहाँ कैसे पहुँच गया 10 मिनट में, जैसे सूरज पहुँच गया, जैसे हवा पहुँच गई, जैसे पानी है हर जगह, जैसे अग्नि है हर जगह, जैसे आकाश है हर जगह, वैसे ही वो हर जगह है। लेकिन हर चीज में कैसे हो जाता है, वो भी एक विषय सोचने का। आकाश में सूरज एक है, जमीन पर अगर एक बहुत बड़ा कांच रख दिया जाए तो उसमें एक सूरज आ जाएगा, एक ऊपर है एक जमीन पे आ गया। आप उसी कांच के 20 टुकड़े कर दीजिए, सब में एक एक आ गया, सूरज एक है, सूरज वही है। उसी के आप 1000 टुकड़े कर दीजिए, सब में एक एक आ गया, सूरज एक ही है, परमात्मा एक ही है, वो सब में अपना उसका प्रतिबिंब आता है। और अगर प्रतिबिंब और वास्तविकता में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, प्रतिबिंब वैसा ही होता है जैसा वो स्वयं होता है, लेकिन उस प्रतिबिंब के दिखने की एक कंडीशन है, हर किसी में है लेकिन हर किसी में दिखता नहीं है। अब कई बार लोग कहते हैं अगर सब में था तो उसने ये गलत कार्य क्यों कर दिया, अगर उसमें परमात्मा था तो उसने फिर ये गलत कार्य क्यों कर दिया। परमात्मा के होने की, परमात्मा के प्रतिबिंब की, आपके बीच में आने की एक कंडीशन, आपकी आत्माएं परम होती हैं जब, तभी वो परम पिता परमात्मा को अपने अंदर से रिफ्लेक्ट कर पाती है। अर्थात जितने वो कांच में भी सूर्य की रिफ्लेक्शन तभी आती है जब वो कांच साफ होता है। अगर वो कांच मैला है, उसके ऊपर मैल लगी है, उसके ऊपर पता ही नहीं चल रहा ये कांच है ये क्या है, तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, चाहे कितना ही तेज सूर्य क्यों ना चमक रहा हो। जैसे जैसे मैल उतरती जाएगी, जितनी जितनी साफ होती जाएगी, उतनी ही रिफ्लेक्शन क्लियर उसमें आती चली जाएगी। जितना ही किसी का मन, चेतन, आत्मा साफ होती चली जाएगी, उतना ही प्रभु का दर्शन उसमें से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आत्मा को साफ कैसे करें, ये कौन बताएगा? यहाँ पर आकर फिर हम कहते हैं कि ये कौन बताता है, जब आपके जीवन में एक सच्चे सतगुरु का आगमन हो जाता है तो वही बताता है। जिसने ये विधि सीखी है, जिसने इस युक्ति को जाना है, वही तो आपको बताएगा कि इसको साफ कैसे करना है। तो इस युक्ति को जानने के लिए सतगुरु का आपके जीवन में आना बड़ा जरूरी है। सतगुरु मैं आज छोटी सी एक लाइन पढ़ रही थी कि सतगुरु बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। मान लो ऋषिकेश से हरिद्वार की जितनी भी दूरी, अगर एक कीड़ी छोटी सी संकल्प कर ले कि मुझे ऋषिकेश से हरिद्वार जाना है, तो उसका वजूद देखो कितना छोटा। हमारा वजूद भी उस ब्रह्म के कंपैरिजन में, उस परमात्मा के कंपैरिजन में उतना ही छोटा है ही नहीं।
नहीं, उसको भी बताया जा सकता है परम समय की कमी। अगर एक कीड़ी सोच ले कि मुझे हरिद्वार से ऋषिकेश आना है, जितना भी सफर है, और वो खुद चलना शुरू कर दे, तो उसका वजूद इतना छोटा है कि शायद उसको कई सालों लग जाए या कई जन्म ही लग जाए, कई बार मरे कई बार जिए तो भी शायद वो ना पहुंचे। लेकिन अगर वही कीड़ी किसी व्यक्ति के कंधे पे, कपड़ों पे आ जाए, लग जाए, किसी चीज के ऊपर आ गई, किसी व्यक्ति के कंधों पे आ गई, और वो व्यक्ति अपने साधन के माध्यम से तो 10 मिनट में सफर हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि वो व्यक्ति जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, हम कीड़ी जैसे हैं, उससे भी छोटे हैं। हम अपने आप उस लंबे सफर को नहीं कर सकते, लेकिन जब हम किसी सद्गुरु के कंधों पे अपना भार डाल देते हैं, सफर उसका होता है, पहुंच हम जाते हैं। सफर उसका होता है, पहुंच हम जाते हैं। तो यही सद्गुरु जो हैं हमारे जीवन में जब आते हैं तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है, जीवन के प्रति नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे कमरे में आपने प्रवेश किया, आपके पैर को कोई चीज टकराई, आप डर गए, आप सोचेंगे कि शायद कोई सांप जैसा जानवर न मेरे पैर को टकरा गया हो, क्योंकि पता नहीं है ना अंधेरे में क्या है। ये जीवन हमें ऐसे ही डराता रहता है, अंधकार है, हमें भविष्य का नहीं पता। हम हर समय सोचते रहते हैं, हम हर चीज के लिए डरते भी रहते हैं। जितना मर्जी हमें लगे कि हम बड़े खुश हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज के खो जाने का डर, किसी चीज के खराब हो जाने का डर, कुछ ना मिल पाए इसका डर, पता नहीं कितने डर हमें रहते हैं। ये जीवन जो है इसी तरह से हमें भ्रमित रखता है। ये भ्रम कब खत्म होता है? अगर हम एक कमरे में जाते हैं, कोई पैर को चीज टकराई, हमने सोचा कहीं सांप नहीं, और हम डर गए, और हमें पता नहीं है कि वहाँ रोशनी कैसे करनी है। अचानक उतने में वहां कोई प्रवेश करता है, और वो वही तो रोशनी कर पाएगा जिसने पहले वहां प्रवेश करके देखा है, जिसको पता है कि बटन कहाँ है, स्विच कहाँ है। और उसके लिए वो एक युक्ति बड़ी छोटी सी है, और अनजान जिसको नहीं पता वो हाथ मारता रहेगा, सारी दीवारों पे हाथ मारता रहेगा। हो सकता है उस स्विच पे उसका हाथ ना जा सके, बहुत प्रयत्न के बाद भी उसका हाथ उस स्विच पे ना जा सके जहाँ से रोशनी होनी है। लेकिन जिसने वहाँ जाके देखा है, जिसने इस अंधकार को प्रकाश करना समझ लिया है, जान लिया है, वो अंदर आता है, एक ही सेकंड में बटन दबाता है और वो रोशनी हो जाती है। अब जो रोशनी हो जाती है तो आप देखते हो कि पैर किस चीज से टकराया था, वो सांप नहीं है, तो सांप है ही नहीं, सांप भाग नहीं गया उस रोशनी से, वो सांप था ही नहीं, अरे वो तो रस्सी है, जिससे डरने की बात ही नहीं। अर्थात वो जीवन के प्रति, उस चीज के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल गया, आपकी सोच ही बदल गई। वो चीज रही नहीं जो आपने सोची थी, भ्रमित दृष्टिकोण से आपने उसको जो समझ लिया था वो चीज थी ही नहीं। ये जीवन भी ऐसा ही है, हम पता नहीं किस किस भ्रम में जीते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। वास्तव में इस जीवन का सही दर्शन, जीवन दर्शन हमें कहाँ से मिलता है? सद्गुरु के आगमन से मिलता है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा कि हे प्रभु, सब जीवों के जीवन में सद्गुरु आए और सद्गुरु के माध्यम से सबके जीवन में रोशनी हो। रोशनी, अंधकार दो तरह का होता है, एक तो जो वातावरण में दिखाई देता है, एक अंतस का अंधकार। प्रकाश भी दो तरह का होता है, बाहरी प्रकाश, एक अंतस का प्रकाश। अंतस का प्रकाश जो है वो बाहरी प्रकाश से कई गुना ज्यादा होता है, और वो प्रकाश हमें कौन देता है? सद्गुरु देता है। अब गुरु की महिमा कितनी की जाए उतनी ही थोड़ी, बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। लेकिन क्योंकि हम गुरु पूर्णिमा में बैठे हैं, गुरु पूर्णिमा के पर्व में बैठे हैं, तो मैं गुरु पूर्णिमा पे भी कहना चाहूंगी कि गुरु पूर्णिमा, जैसा शायद सब जानते होंगे कि गुरुओं के गुरु हजारों कितने ग्रंथ लिखकर, जिन्होंने इस दुनिया में लोगों के जीवन में अंधकार को मिटाने के लिए कितने ही वेद व्यास जी के जन्म तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और गुरु पूर्णिमा में जब शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है तभी उसको बताया भी जाता है कि गुरु पूर्णिमा का क्या उद्देश्य है, गुरु पूर्णिमा में तुम्हें क्या करना है। सारा साल गुरु आपके लिए प्रार्थना करते हैं,
गुरु आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उस दिन आपको क्या करना है। तो गुरु पूर्णिमा में सबसे पहला काम जो है, पहले तो हमें उनका धन्यवाद ही करना है, शुक्रिया ही करना है कि आपका हमारे जीवन में आने के लिए शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए शुक्रिया, अपनापन हमारे साथ दिखाने के लिए शुक्रिया, हमें जिंदगी का नई दिशा दिखाने के लिए शुक्रिया, दिशा दिखा के मंजिल तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, तेरी कृपा हम पे बरसाने के लिए शुक्रिया, हमें दुखों के सागर से निकालने के लिए शुक्रिया। दुख तो आते हैं, मैंने पहले भी कहा कि दृष्टिकोण बदल जाता है, दुख तो आते हैं लेकिन उन दुखों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, तो फिर वो दुख नहीं रहते। तो तेरे जीवन में आने के लिए शुक्रिया, पहला तो भाव हमारा शुक्रिया का ही होना चाहिए। मेरे सतगुरु तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तूने इस जीवन को जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसके बाद शुक्रिया के बाद हमें माफी मांगनी होती है। हे प्रभु, सारा साल हर रोज ही कितनी गलतियां, छोटी बड़ी, कर से, उर से, भाव से, हाथ से, पता नहीं कितनी छोटी मोटी गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, अनजाने में भी हो जाती हैं। उन सब गलतियों को जब हम गुरु पूर्णिमा पे गुरुद्वार पर आते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रभु, जैसे हम गंगा स्नान करते हैं तो हम सोचते हैं कि जितने भी हमने पाप किए हैं, गंगा में डुबकी लगाई, एक भाव होता है कि हमारे पाप धुल गए, वो धुले या नहीं धुले लेकिन भाव से वो धुल गए। उसी तरह से गुरु पूर्णिमा में जब आप गुरु के चरणों में आकर अपना सर झुका देते हैं तो आपके जितने भी आपने कर्म से, भाव से जो भी पाप किया होता है वो गुरु के चरणों में आप उड़ेल देते हैं। अब गुरु जाने गुरु का काम, आप बोलते हैं गुरु जी मुझसे जो हुआ अब आप संभाल लेना। बहुत बड़ा छोटी सी बात है लेकिन सारे ग्रंथों का मूल मंत्र है। कितनी हम कहते हैं ऐसे प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, बस 2 लाइनों की, 2 अक्षरों की सुंदर सी प्रार्थना है कि गुरु जी, मंत्र है ये, प्रार्थना नहीं है। हे गुरु जी हमें संभाल लेना, वो संभाल लेना, हर स्थिति में संभाल लेना, जब भी कुछ हो गुरु जी संभाल लेना। अब वो सारी जिम्मेवारी गुरु जी पे है। तो ये भी गुरु पूर्णिमा पे हम एक भाव लेके जाते हैं कि गुरु जी हमसे ये हुआ, हमारी गलतियां हमें माफ कर। तीसरा भाव होता है समर्पण का। जैसे हम ये मेटेरियलिस्टिक चीजों के माध्यम से समर्पण करते हैं, चीजें लेके आते हैं, वस्त्र, भोजन खाने के लिए, फल वगैरह लेके, ये तो बाहरी चीजें हैं। वास्तव में ये दिन होता है समर्पण का, समर्पण भाव का दिन होता है कि गुरु जी, क्योंकि अगर हम ये सोच के चलें कि मैं जो कुछ भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं महापुरुषों की, गुरुओं की आशीर्वाद के असर होते हैं। तब मेहनत तो सड़क पे खड़ा मजदूर भी बहुत करता है, लेकिन आपकी मेहनत के बदले में आपको शोहरत मिलती है, आपको यश मिलता है, आपको धन मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, आपको शान मिलती है, कोई फर्क तो रहता होगा। उसके पीछे आपके बड़ों के, माता पिता के, आपके गुरु के आशीर्वाद होते हैं। बिना आशीर्वाद, बिना दुआओं के मेहनत भी फल नहीं लाती है। मेहनत कब फल लाती है? जब आपके सिर पे गुरु का हाथ होता है, जब आपके सिर पे माँ बाप का आशीर्वाद होता है। पहला गुरु माँ बाप होता है और गुरु दूसरा माँ बाप होता है, दोनों ही एक ही होते हैं। तो गुरु जी तीसरा भाव होता है समर्पण का। वैसे तो जो दाता है, जो सब देता है, उसको हम क्या दे सकते हैं, लेकिन हम भाव से समर्पण कर सकते हैं। और समर्पण में बड़ी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। ये समर्पण अगर आपका निस्वार्थ है तो सब चीजें आपके पास, और अगर वो समर्पण दिखावा है तो फिर दिखावा तो दिखावा ही होता है, वो मिलता भी फिर दिखावा ही है। जैसा आपका भाव होता है वैसा ही मिलता है, क्योंकि जैसी आप दृष्टि से देखते हैं वैसा ही, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसा ही दिखाई देता है। तो आज का दिन प्रभु समान गुरु के सामने समर्पण का दिन होता है।
कि हे गुरु, हे परमात्मा, हे सतगुरु, हम आपको क्या दे सकते हैं। अब तक जो किया वो हमने अपने तरीके से किया, लेकिन जो बचा हुआ जीवन है गुरु, इसको संभाल लेना, हमें अच्छी दिशा पे चलाना। हम ये सांसें, ये देह, ये शरीर जो भी है, इसे अपने हिसाब से दुनिया के सत्कार्यों में इसका प्रयोग कर लेना, बस हम इतना ही समर्पण करते हैं। मैं अभी कह रही थी कि हमें सही दिशा देना, दिशा का बड़ा महत्व है। मैंने कल भी बताया था कि दिशा का चुनाव सारा जीवन बदल देता है। आप कहीं से चले कहीं जाने के लिए, घर से चले दिल्ली जाने के लिए, तो आप जब रास्ता पकड़ेंगे तो दिल्ली का ही पकड़ेंगे। आप सोचेंगे कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन अगर आप चलते समय अपनी दिशा का चुनाव गलत कर लें और दूसरी दिशा में अपना सफर शुरू कर दें, आपके जीवन का सफर भी चलेगा। आप चल भी रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप थक भी रहे हैं, लेकिन आपके सफर का एक एक कदम आपको मुख्य जहां आपको पहुंचना था, जो आपका लक्ष्य था, वहां से आपको दूर कर रहा है। लेकिन आप अगर सही दिशा में चलते हैं, एक कदम रखें, दो रखें, 100 रखें, वो हर कदम आपको दिशा के अपनी मंजिल के नजदीक करता है। तो ये दिशा दिखाने के लिए हे सतगुरु तेरा शुक्रिया। और ये दिशा कौन दिखाते हैं? सतगुरु गुरु। जीवन में आए बिना आप सही दिशा पे नहीं चल सकते, वरना आप देखते हैं दुनिया में वो बनाने वाला, वो रचनाकार कांटे भी बनाता आता है, उसको तो सब बनाना है। लेकिन आप बड़े खुश नसीब हैं, आप बड़ी खुश आत्माएं हैं, परमात्मा की चुनी हुई आत्माएं हैं कि परमात्मा ने आपको अच्छे कार्यों के लिए चुना हुआ है। और जीवन का सदुपयोग जो है, जीवन में मिले हुए परमात्मा की तरफ से जो गुण हैं, कई तरह के गुणों से प्रभु ने आपको नवाजा है, तन मन धन से। अगर आप सोचेंगे तो समझ आएगा। आप अगर उन गुणों का सदुपयोग करते हैं, परमात्मा के द्वारा मिले हुए जो आपको गिफ्ट हैं, अगर उनका सदुपयोग करते हैं तो उसके और गिफ्ट्स मिलने का, उसकी और रहमत के आप पात्र बने रहते हैं। लेकिन अगर आप उसके द्वारा या हमारे ही किसी को दे, वो उसका सदुपयोग ना करें, आपको पता चले उसने कदर नहीं की, आप उसको दोबारा गिफ्ट नहीं देते हैं। उसी तरह से परमपिता परमात्मा भी अपने द्वारा गुण जो आपके पास उसके हैं, जब उनका आप सदुपयोग करते हैं तो आप उसकी रहमतों के पात्र बने रहते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हम सद्गुरु ही इसके काबिल बनाते हैं। एक बार सिर्फ 2 लाइनों की एक प्रार्थना गाएंगे, फिर गुरु जी से निवेदन करेंगे कि वो हमारे बीच में आएंगे। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा, एक दर्श तेरा दाता, हज़ारों का नजारा है। देव मेरे तुमको इस दिल ने पुकारा है। आसरा तेरा है, तेरे दर के दीवाने हैं। आसरा तेरा है, तेरे दर की दीवानी हूँ। मान मेरे दाता, तेरे दर की दीवानी हूँ। इसे मान तो दे दे, वो सितारा है। इसे मान तो दे दे, वो सितारा है। एक दर्श
गुरु महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ।